नमस्कार जातकों। देखिए, बात करते हैं आने वाले मंथ मार्च में आपका बुध और शुक्र का उच्च नीच का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ लिखा है मैंने सॉरी, शुक्र देखिए वक्री होंगे, बुध वक्री होंगे, यहाँ लिखा है। और साथ ही साथ देखिए शुक्र आपके जो है मीन का उच्च का शुक्र है, बुध यहाँ पे मीन का नीच का बुध है, यानी कि शुक्र महाराज उच्च के हैं, बुध महाराज नीच के हैं। साथ ही साथ शुक्र और बुध वक्री मोड में आएंगे। शुक्र 3 तारीख को, 3 मार्च को, बुध 16 मार्च को। यहाँ लिखा हुआ है बुध नीच शुक्र उच्च, और ग्रहों का युति दोष होगा। ऐसा क्यों बोला? काफी ग्रहों की गैदरिंग होगी यहाँ पे मीन राशि में। तो हम बात कर रहे हैं मेष लग्न वाले जातकों के लिए, एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ मार्च। तो लग्न में 1 लिखा है, देखिए आपका मेष लग्न है। आपने कहा साहब हम लग्न के लॉर्ड की बात करते हैं, लग्न के अधिष्ठाता मंगल महाराज 1 और 8 के मालिक होते हैं, मेष और वृश्चिक के। मंगल महाराज आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं और बैठे भी कहाँ पे हैं? आपके 3rd हाउस में, बुध की राशि में है। उस बुध की राशि पे जिसने वक्री हो जाना है 16 को, और वैसे भी नीच का होके चल रहा है। बुध और मंगल की आपस में पटती नहीं है। बुध क्या होता है? मन को दिखाता है। चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है, विचारों को जो मन में चलते हैं। तो मंगल महाराज बुध की राशि में बैठ के जब बुध नीच का हो, विचारों में मंथन ले आते हैं। और लग्न का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू लाएगा आपका मंगल। यदि इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर है आपकी कुंडली में, आने वाले मंथ मार्च की बात कर रहा हूं, मंगल महाराज ने फ्लक्चुएशन लाना है। किसमें? टेम्परामेंट में। मालिक कहां का है? लग्न का, अष्टम का। यहां मंगल महाराज टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे। इधर बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th से देख रहे हैं बुध की दूसरी राशि कन्या को, और बुध महाराज बैठे हैं ठीक सामने 12th हाउस में मेष लग्न वाले जातकों नीच के होके। बुध देख रहा है नीच का होके अपने उच्च की राशि में। लिटिगेशंस में जीत दिलाएगा आपको, यानी कोर्ट कचहरी का मुद्दा चल रहा है उसमें विजय दिलाएंगे। तो मंगल की यदि अंतर प्रत्यंतर है तो आपको याद रखना है मेष लग्न वालों, आने वाले मंथ मार्च में आपको लोनिंग के ट्रैप से बचना है। दूसरी बात, लिटिगेशन के योग बनाएगा मंगल, ये इसका ध्यान रखना है। मन में अस्थिरता मन को तनाव देगा। हाँ, बुध की शेड है तो लिटिगेशन में आपको जीत दिलाएगा, वो अलग भी बात है। मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है आपके भाग्य वाले खाने में। तो आपके भाग्य के चलते एनिमीज पैदा करेगा। 8वीं दृष्टि है इसकी मकर के मंगल अपने उच्च की राशि पे, एम्प्लॉयमेंट का योग दे जाएगा। यानी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो ये गवर्नमेंट जॉब का या प्रमोशन का या इंक्रीमेंट का भी योग बनाता है। भाग्य से कर्म क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उससे टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ना आने देना। नेगेटिव चीज क्या है? भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, जो ठीक बात नहीं है। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मंगल आपके फ्लक्चुएशन लाएगा टेम्परामेंट में भी, और आपके 6th हाउस यानी स्वास्थ्य में चोट चपाट के योग बनाएगा। यदि मंगल में आपके राहु देव की या सूर्य की शेड चल रही है, अंतर प्रत्यंतर, भाइयों से विवाद का योग बनाएगा, जिससे बच के रहिएगा। लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा। और मंगल अधिष्ठाता देव हैं आपके, आपको हनुमान जी को पूजना चाहिए। अब आते हैं आपके 2nd हाउस में। यहाँ क्या लिखा है? आपके 2 लिखा है, 2 और 7 विष और तुला का मालिक शुक्र आपका मेष लग्न वालों डबल मार्केश की शेड में आता है। शुक्राचार्य स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपके उच्च के होके बैठे हैं, देखिए 12th हाउस में। तो चीजों का एक्सपेंडिचर करवाते हैं, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, लाइनेज में हलचल लाएगा। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, आपने कहा साहब मार्केश का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? जैसे आपके 3 और 6 का मालिक बुध आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस का लॉर्ड है, डबल मार्केश की श्रेणी में आता है। ऐसे ही शुक्र आपका डबल मार्केश में आता है। तो शुक्र और आपके बुध का कॉम्बिनेशन है, उसमें बृहस्पति आता है। तो हो सकता है बृहस्पति यहां स्थान हानि करे, आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। बृहस्पति शुक्र की राशि में बैठ रहा है, देखता है मंगल की राशि को, तो यहां पे आपको अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है, वो बात की बात है। खैर,
हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो शुक्र महाराज ने फ्लक्चुएशन लाना है, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाना है। यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, उसमें सूर्य का कॉम्बिनेशन है, तो एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनता है। यदि शुक्र में शनि का कॉम्बिनेशन है तो काम धंधे एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जाने का योग बनता है। आप उसको कैश करें ना करें वो बात की बात है। तो शुक्र महाराज ने धन का योग बनाना है, लेकिन ये मार्केश में आता है, याद रखें। तो आपको माइनस माइनस प्लस करते हुए शुक्र की दशा में धन प्राप्त करना होता है। यानी शुक्र की महादशा है, उसके अंदर ऐसी जो है अंतरदशा ढूंढें जिससे शुक्र की पड़ती नहीं है, उसमें आप नया काम करेंगे तो आपको लाभ दे जाएगा। शुक्र महाराज स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाता है, वो भी तब जब आपका शुक्र में बुध चल रहा हो, वहां पे मंगल की कॉम्बिनेशन हो। यानी शुक्र बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन हो, स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। और शुक्र में आपके बुध के साथ बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है तो लाइनेज में पीढ़ी में हलचल देगा। शुक्र यहां बैठ के 12th हाउस में बाहर के संबंधों से, विदेश की भूमि से धन का योग बनाएगा। बैठा बृहस्पति की राशि में है, नैतिक रूप से संभल के रहिएगा, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की किसी भी मार्फत युति होती है, मैंने समझाया हुआ है, तो वो नैतिक रूप से आपको पतित करता है या भ्रमित करता है, कुछ कहें। तो शुक्र महाराज ने आपको धन का योग बनाना है। आपको देखिए स्पाउस की साइड से भी धन का योग मिलेगा। पहली बात तो ये पार्टनरशिप का बिजनेस धन दे जाएगा, लेकिन आपको चौकन्ना रहना है क्योंकि शुक्र आपका उच्च का होकर बैठा है। अगर शुक्र में आपका मंगल की या बुध की शेड आती है तो काम धंधे में या पार्टनरशिप में आपको हो सकता है कि धोखा मिले, छल मिले, लिटिगेशन से गुजरना पड़े। आगे बढ़ते हैं हम आपके 3rd हाउस में। क्या लिखा है? 3। ठीक है, 3 और 6 का मालिक बुध होता है। बुध डबल मार्केश की शेड में आता है। बैठा कहां है आपका? बैठा है आपके 12th हाउस में। माइनस लिखा हुआ है क्योंकि कन्या का बुध उच्च का होता है, नीच का होके बैठा है। बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो ऑन पेपर कागजी काम ध्यान से कीजिएगा। कहीं हस्ताक्षर करने हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके इंस्ट्रक्शंस 3-4 बार पढ़ लीजिएगा। बुध यहाँ पे आपको भ्रमण का योग बनाता है, विदेश की धरती से विदेश फॉरेन भेजने का योग बनाता है। फिर से बोलता हूं, बुध में सूर्य का कॉम्बिनेशन है एजुकेशन के लिए या आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाएगा। बुध में शनि है, आपको स्वयं को विदेश भेजने का योग बनाएगा। बुध वहां बैठ के फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या देगा, लिटिगेशन का योग बनाएगा, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन में है, उससे बच के रहिएगा। फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या मतलब बॉडी में फ्लक्चुएशन से होने वाली डिजीज होने का योग बनाएगा। बुध में मंगल का कॉम्बिनेशन है, स्किन रोग यानी स्किन संबंधी डिजीज लाएगा। तो बुध ने आपको, बुध को पकड़ना है यहाँ पे 12th हाउस में नीच का होकर बैठा है। फिर से बोलता हूं, धन लाभ का योग बनाएगा। देखिएगा कि आप कहीं भी यात्रा पे जाते हैं तो यात्रा आपको धन दे जाए, ऐसा कोशिश कीजिएगा। अब बुध चूंकि मार्केश की शेड में आता है तो मैंने बताया बुध में आपका शुक्र का कॉम्बिनेशन है, उसमें आपका जो है यदि लग्न का लॉर्ड मंगल आता है आपके स्वयं में स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, और यदि बृहस्पति आता है तो आपको 2nd हाउस में पीढ़ी में हलचल का योग बनाएगा। आते हैं आपके 4th हाउस का मालिक चंद्रमा है, जिसपे हम बाद में बात करेंगे। आपके 5th हाउस में 5 का मालिक सूर्य, क्योंकि आपका मेष लग्न है तो जो खाना, जो सेक्शन, जो भाव, वही संख्या, वही राशि। देखिए अब यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब बुध की तो हमने बात कर ली, इसको निशान लगा दूं मैं। यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं आपके कहाँ पे? आपके लाभ वाले खाने में, शनि की राशि में, शनि के साथ बैठे हैं और 15th को शिफ्ट हो जाएंगे, या बाप बेटे एक साथ बैठे हैं। उसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि बुध वक्री होगा 16 मार्च को। 16 मार्च के आसपास आपको झटके में लाभ का, बाहर के संबंधों से लाभ का, कुछ नया अपॉइंटमेंट मिलने का योग बनाएगा। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही शुक्र महाराज वक्री होंगे 3rd को, तो वक्री होने के बाद भी शुक्र आपको धन का योग बनाएगा यदि इसकी अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। हम आते हैं आपके शुक्र की बात कर रहे थे हम लोग, शुक्र महाराज हमने बात कर ली, सॉरी, हम बात कर रहे थे आपके अब अगले ग्रह की, दैट इज 5 सूर्य की बात कर रहे थे। सूर्यदेव बैठे हैं ठीक सामने, देख रहा है अपनी ही राशि को। यदि आपका सूर्य की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, एजुकेशन का योग बनाएगा। यदि सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है तो एजुकेशन में गैप का भी योग बनाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अकेला शनि आपको हायर एजुकेशन का योग बनाता है। अब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो सूर्य यहां थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। देख तो अपनी, सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, देख तो अपनी राशि को रहे हैं। सूर्य में शनि का कॉम्बिनेशन है तो बहनों थोड़ा कंसीव करने में आपको ध्यान रखना है आने वाले मंथ में, कि थोड़ा बॉडी के अंदर की हीट से जो है आपको, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से स्पाउस, मतलब स्पाउस से आर्गुमेंट या कुछ भी कह लीजिए, संतान को घात का योग बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सूर्यदेव मालिक कहाँ के हैं? आपने कहा सूर्यदेव मालिक है आपके एजुकेशन वाले खाने का, तो एजुकेशन से आपको लाभ दे जाएगा, एजुकेशन का लाभ दे जाएगा निश्चित रूप से। 15 तारीख को शिफ्ट होगा आपके
12th हाउस में, यानी कि सूर्यदेव 15 के बाद यदि इनकी अंतर प्रत्यंतर है तो आपकी संतानों को विदेश जाने का योग बनाएगा, आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। सूर्यदेव यहां आके देख रहे हैं बुध की राशि को, फिर से बोलता हूं सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है तो अर्निंग के लिए विदेश का योग बनाएगा। सूर्य भले ही वहां बुध महाराज जो है नीच के होकर बैठे हैं, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन आपको धन का लाभ का योग बनाएगा। अब यहां पे आपके 12th हाउस में इतने ग्रहों की युति होगी, उसका क्या दोष होगा उस पर हम बात करेंगे, या क्या लाभ होगा। सूर्य ने यह फल देना है, आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक बृहस्पति आपके, चूंकि हम यहाँ 7 आपके शुक्र और जो है मंगल की राशि पे आ चुके हैं। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, 2nd हाउस में आपके बैठे हैं। स्थान हानि करता है शुक्र की राशि पे, हालांकि शुक्र महाराज बृहस्पति की राशि पे उच्च के होकर बैठे हैं, तो ये एक दूसरे को समझा लेते हैं, यानी एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। इसके बाद भी आपका जो है बृहस्पति मालिक बनता है भाग्य वाले खाने का और आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का। बैठा है 2nd हाउस में, भाग्य से धन दे जाता है, भाग्य से विदेश की धरती से धन दे जाता है। यदि बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन है, बृहस्पति महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहे हैं, आपके 6th हाउस में देख रहे हैं, वहां पे बुध की राशि है और केतु बैठा हुआ है, यानी चांडाल की शेड पड़ती है। स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा, आलस्य बिल्कुल नहीं करना है आपने, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां होने का योग बनता है। और मैंने बताया बृहस्पति में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो आपको नैतिक रूप से संभल के रहना है। 7, 8, 9 देख रहा है आपके अष्टम में मंगल की राशि को, बृहस्पति में मंगल का कॉम्बिनेशन है, अकल्ट की विद्या सीखने का योग बनाएगा, आपको मजबूत योग बनाएगा। 7, 8, 9 देख रहा है अपने नीच की राशि को, यानी यदि आप नीच काम करते हैं तो बृहस्पति में शनि की शेड आने पे नीच काम से धन प्राप्ति का, या शनि में बुध की शेड आने पे, या शनि में मंगल की शेड आने पे, मंगल की दृष्टि देखिए 7 और 1, 8, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आने पे आपके नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनता है। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताए हुए हैं। तो बृहस्पति आपको धन देने का योग बनाता है निश्चित रूप से। आपने कहा साहब शनि महाराज, इनका जॉइंट वेंचर क्या होगा बताऊंगा मैं अभी। आपके शनि महाराज मालिक हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने के एज वेल एज लाभ वाले खाने के, ठीक है। कहाँ बैठा है शनि, आपने कहा साहब शनि महाराज स्वयं बैठे हैं अपनी ही राशि में, कब 30 तक। अब शनि का तो शिफ्टिंग होनी है, शनि की शिफ्टिंग होनी है, ऐसा कि बताया मैंने पहले वीडियोस में। आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है शनि महाराज। 30 को शिफ्ट होंगे, जाते जाते धन दे जाएंगे आपको। कोई लंबा समय से काम प्रतीक्षा रथ है, रुका हुआ है, उसका योग बनाएंगे। शनि की अंतर प्रत्यंतर है, 30 मार्च को शिफ्ट होंगे तो आपके संतान होने का योग बना जाएंगे। जिनके लंबे समय से संतान नहीं हो रही, शनि आ गया 30 मार्च को आपके जो है कहाँ, आपके 12th हाउस में। अब शनि महाराज आ गए 12th हाउस में, उसके बाद मालिक कहाँ का है, कर्म क्षेत्र का है, यानी कर्म क्षेत्र में लाभ होगा विदेश की भूमि से। विदेश का मजबूत योग बनाएंगे। लंबे समय से यदि आप मेष लग्न वालों प्रतीक्षा करते हैं विदेश जाने के लिए, ऐसा योग बनेगा। शनि महाराज यहाँ बैठ के 30 मार्च से पहले पहले आपके प्रमोशन का योग बनाएंगे, गवर्नमेंट जॉब का तगड़ा योग बनाएंगे, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाएंगे। 30 मार्च के बाद विदेश की धरती से इन्होंने लाभ देना है। खैर 30 मार्च तो एंड ऑफ मंथ है तो उसकी हम बात नहीं करेंगे। शनि महाराज यहाँ पे आ जाएंगे, ये इतने ग्रहों की युति हो जाएगी। अब इसमें हम जो ग्रह भूल जाते हैं अक्सर, राहु यहाँ बैठे हैं, केतु यहाँ बैठे हैं आपके। केतु महाराज बैठे हैं आपके 6th हाउस में। आर्गुमेंट से बचना है, कब, जब केतु में बुध हो या केतु में मंगल हो, मंगल की दृष्टि है यहाँ पे, बचिएगा। केतु यहाँ बैठा है, विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज से परेशान नहीं होना है। केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड निकल जाएगी, उससे बाहर आ जाएंगे। केतु महाराज यहाँ बैठ के आपके झटके में बिना मस्तक के धड़ वाले एनिमी पैदा करता है, वैचारिक मंथन पैदा करेगा, गलतियां करवाएगा थॉट्स में। तो केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा हो, उसको निकलने दीजिएगा, तब कोई चेंज कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा उस समय चेंज करना। राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, बैठा बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल योग है, धन का योग दे जाना है। भले ही 12th हाउस में बैठा है, देख रहा है अपने मित्र बुध की राशि को, राहु ने आपको धन का लाभ दे जाना है। राहु में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, नीच काम से धन कमाएंगे। मैंने बताया नीच काम क्या होते हैं। राहु में बुध का कॉम्बिनेशन है, शनि में बुध का कॉम्बिनेशन है, तो झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग बनेगा। राहु देव ने यहां धन देना है। अब देखिए हम एक चीज देखते हैं चंद्रमा में आने से पहले कि आपके ग्रहों का, आप देखिए यहां पे बुध, राहु, शुक्र तो यहां बैठे हैं, ये तिकड़ी तो यहां बैठी है भाइयों और बहनों, जिसमें शुक्र महाराज उच्च के हैं, बुध नीच का है। और उसके बाद 15 तारीख को सूर्य आएगा, 30 को शनि आएगा, एंड ऑफ मंथ आएगा। तो अभी शनिदेव की बात करना बेकार है। यहां पे देखिए हम बात कर रहे हैं आपके कि ये तिकड़ी बुध राहु शुक्र मौजूद है। शुक्र क्या दिखाता है, वैवाहिक जीवन की हार्मोनी दिखाता है।
और क्या है स्वयं, उच्च का होके बैठा है। बुध क्या होता है आपका, न्यूट्रलिटी, उदासीनता दिखाता है, बुध नीच का है। तो ये बुध की जो उदासीनता है ये वैवाहिक जीवन पे हावी होने का योग बनता है। यानी बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनेगा या वैवाहिक जीवन में उदासीनता आ जाएगी, ऐसा योग बनाएगा। विवाह के संबंध टूटने का या अस्वाभाविक हो जाने का भी योग बनता है, थोड़ा इससे बचना है आपने। उसके बाद चंद्रमा आते हैं हम, कहाँ का मालिक है, आपने कहा साहब 4th हाउस का मालिक है। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको, मन को शांत रखना पड़ता है। मन जो है दौड़ेगा तो आप परेशान होंगे। अब आपने कहा चंद्रमा यहाँ का मालिक है, कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, देखिए पहली बात तो ये मन वाले खाने का, माता वाले खाने का मालिक है। चंद्रमा 2, 3, 29, 30 को जब यहाँ आएगा तो राहु देव ग्रहण लगाएंगे। ऐसे ही 15, 16 को यहाँ आएगा तो आपके राहु देव जो है यानी केतु महाराज ग्रहण लगाएंगे। तो 2, 3, 29, 30 को, 15, 16 को कैसा भी नया डिसीजन मत लीजिएगा। चंद्रमा पे राहु केतु ग्रहण लगाएंगे, मन के सुकून का हनन करेगा। कोई भी नया काम 15, 16, 2, 3, 29 को, काम धंधे और स्थान परिवर्तन को छोड़ के कोई भी नया डिसीजन लेना अवॉइड कीजिएगा, मन अशांत हो जाएगा। माता वाले खाने पे ग्रहण लगेगा, मन के सुकून का हनन होगा। 20, 21 को आपका चंद्रमा नीच का होगा, 6, 7 को उच्च का होगा, लाइनेज में हलचल लाएगा। यानी कि 6, 7 को, 20, 21 को पहली बात तो यह चंद्रमा नीच का होगा। माता यदि जीवित हैं उनके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, नीच काम से लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से झटके में लाभ दे जाएगा। लेकिन यदि शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है चंद्रमा के साथ तो 20, 21, 6, 7 को फैमिली में किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। 10th, 11th को और 25, 26 को किसी भी हालत में आपने काम धाम में कैसा भी चेंज मत कीजिएगा और स्थान में भी बदलाव मत कीजिएगा। यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो कर सकते हैं, अदरवाइज मत कीजिएगा। 8, 9 को साथ ही साथ 22, 23, 24 को आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। तो आपको जो है आर्गुमेंट नहीं करना है, खासकर 15, 16, 8, 9, 22, 23, 24 और 2, 3, 29, 30 को भाई बहनों से आर्गुमेंट करने से क्या मिलेगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको भाइयों से लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। उसके बाद 22, 23, 24 को, 8, 9 को, 1, 27, 28 को और 12, 13, 14 को ये आपको लॉटरी, सट्टा, जुआ या ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा, धन देने का योग बनाएगा। चंद्रमा का फ्लक्चुएशन 4, 5, 31 को आएगा आपके लग्न में, 17, 18, 19 को आएगा आपके 7th हाउस में शुक्र की राशि में, वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन लाएगा। दोनों केस में देख रहा है शुक्र की राशि को और शुक्र स्वयं बैठा है उच्च का होकर 12th हाउस में, तो वैवाहिक संबंधों का एक्सपेंडिचर का योग बनाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मेष लग्न वाले जातकों, यदि मंगल परेशान करता है हनुमान जी को पकड़ें। और यदि आपका बताया मैंने कि इससे पहले बताया हुआ है 7.5 साथी की शेड में आते हैं आप, तो आपको शनि महाराज को संभालना है। ये आपके जो शनि महाराज हैं, आपके जो एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, वो आपके लग्न और अष्टम के लॉर्ड, ये मंगल है, 1 और 8 का मालिक मंगल हुआ, कि लॉर्ड मंगल के जो अधिष्ठाता देव हैं हनुमान जी, उनके चरणों में बैठते हैं। तो हनुमान जी को साधेंगे तो शनि और मंगल एक साथ सध जाएगा। अकेले मंगल का जाप करेंगे तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे। तो ये करना है आपको, धन का योग बनाना है। जिनकी भी बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, 16, 3, 25 के आसपास बुध स्वयं फ्लक्चुएटिंग है, बुध वक्री होगा, वक्री होने से पहले धन लाभ का योग दे जाता है। ऐसे शुक्र वक्री 3, 3, 25 को होगा, झटके में लाभ का, बाहर की धरती से लाभ का। इस शुक्र ने भी और इस बुध ने भी आपको योग बनाना है, उसको कैश करना है आपने। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन से थोड़ा आपको बचना है आने वाले मंथ मार्च में, क्योंकि ऐसा होता है कि संतान वाले खाने में, और देखिए ठीक सामने वहां शनि महाराज बैठे हुए हैं, 1, 27, 28 को, 12, 13, 14 को, ये आपके जो है लाभ वाले खाने को, संतान वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करेगा। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले मंथ में मेरे ख्याल से होली का फेस्टिवल भी है। बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से मनाएं और जम के एंजॉय करें। संतानों पर थोड़ी निगाह रखनी पड़ेगी आपको अपने, कि वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो सफिशिएंट है इतना भाइयों और बहनों। थैंक यू।